रोल्स रॉय वर्ल्ड की सबसे महंगी कारें बनाती है। इस बिलियन डॉलर कंपनी की शुरुआत एक ऐसे लड़के ने की थी जो ना कभी वो स्कूल गया और ना ही वो रिचेस्ट फैमिली से बिलोंग करता था। वो एक गरीबी में पाला बड़ा था। हेनरी रोल्स ने अपनी पहली मिलियन डॉलर कंपनी की शुरुआत ओनली 20 पाउंड से की। आखिर उसने ऐसे कैसे किया? हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में हुआ था। उसके माता पिता जेम्स और मैरी थे जो एक आटे चक्की चलाते थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनका फैमिली बिजनेस उतना अच्छा से नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से रॉयल्स परिवार को काम की तलाश के लिए लंदन जाने पर मजबूर कर दिया। उस टाइम हेनरी रॉयल्स मात्र 4 साल के थे जब हेनरी ने एक खेत में पक्षियों को डराने का काम शुरू किया, जिससे उससे बहुत ही कम पैसे मिलते थे और उसके पिता किसी दूसरे आटे मिल में काम करने जाते थे, लेकिन अभी भी उसके ऊपर भारी मात्रा में कर्ज था। उनका हालत बद से बदतर तब हुआ जब हेनरी मात्र 9 साल के थे। उनकी पिता की मृत्यु हो गई और परिवार की स्थिति और बिगड़ गई। इसीलिए हेनरी को स्कूल जाने की बजाय पूरा टाइम काम ही करना पड़ता था। हालांकि हेनरी की मां अब भी कर्ज में डूबी हुई थी। जब उन्हें एहसास हुआ कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सकती है, तब उसने हेनरी को एक बुजुर्ग दंपति के साथ रहने के लिए भेज दिया। हालत बहुत ही बुरे थे। कई बार तो हेनरी को खाली पेट ही सोना पड़ता था, जिसकी वजह से उसे जीवन भर स्वास्थ्य समस्याओं से गुजरना पड़ता था। जब हेनरी 15 साल के थे तब उनके चाची ने ग्रीन नॉर्दर्न रेलवे कंपनी में ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए एक छोटी सी फीस देकर हेनरी की शिक्षा में मदद करने की कोशिश की, लेकिन हेनरी को अपने साथ रखने के लिए उसकी चाची के पास पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से हेनरी को वहां से जाना पड़ा। लेकिन सौभाग्य से हेनरी को जॉर्ज यारो नाम के एक व्यक्ति के साथ रहने का मौका मिला, जिसका बेटा भी उसी ट्रेनिंग प्रोग्राम की तैयारी कर रहा था। रात में जॉर्ज दोनों लड़कों को अलग अलग तरह के औजारों का इस्तेमाल करना सिखाते थे। हेनरी को ये सब में इंटरेस्ट लगने लगा और वो कई घंटे अभ्यास में ही समय बिताने लगा। एक बच्चा होने के बावजूद भी वो रेगुलर प्रैक्टिस करता रहा। हेनरी ने भले ही अधिक शिक्षा प्राप्त नहीं की हो, लेकिन उसके हाथों में कला का कुशल था। दुर्भाग्य से उसके चाची से मिला हुआ पैसा सिर्फ 3 साल तक ही ट्रेनिंग के लिए चल पाया, जिसकी वजह से उसे बीच में ही ट्रेनिंग छोड़नी पड़ी। 17 साल की उम्र में ही हेनरी ने लीड्स में एक उपकरण बनाने वाली कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। पर घंटे सिर्फ 1 पैसे मिलते थे। वो अपने दोस्तों की तुलना से अधिक मेहनत करते थे। अलग अलग काम करके जितने भी पैसे बचाए थे, उससे उसने इंजीनियरिंग क्लास लेने के लिए सिटी एंड ग्लाइड्स यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। इन क्लास की मदद से उसने जो कुछ भी सीखा, उसकी मदद से उसने अब तक का सबसे अच्छी नौकरी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में मिल गई। अब हेनरी को लगने लगा कि वो प्रगति कर रहा है, लेकिन दुर्भाग्य से 1864 में कंपनी डूब गई और हेनरी एक बार फिर से बेरोजगार हो गया। ऐसा लग रहा था कि वो जितना भी मेहनत कर ले कामयाब नहीं हो पाएगा। लेकिन इस बार हेनरी दूसरी कंपनी में नौकरी खोजने की बजाय उसने अपनी खुद की कंपनी शुरू करने का फैसला लिया। भले ही वो एक गरीब परिवार से आया था, हेनरी को लगा कि उसके लाइफ में इससे भी बढ़कर कुछ होना चाहिए। इसीलिए उसने फैसला लिया कि वो अपना खुद का बिजनेस करेगा। वो जानते थे कि उसे मदद की जरूरत होगी, इसीलिए अपने दोस्तों को कन्विंस करने की कोशिश किया। उसमें से एक दोस्त ने जोखिम उठाने के लिए रेडी हो गया। वो भी एक इंजीनियर था। दोनों ने मिलकर 1864 में एच.एफ. रॉयस एंड कंपनी की शुरुआत की। उस टाइम हेनरी के पास सिर्फ 20 पाउंड और उसके दोस्त के पास 50 पाउंड थे। उनके पास जो भी बचत थे उसे इकट्ठा करके बिजली फिटिंग बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने मैनचेस्टर में एक दुकान किराए में लिया और दुकान के ऊपर वाले कमरे में रहने लगे। दोनों मुश्किल से खाना खा पाते थे, इसीलिए वो रोज सैंडविच बनाते थे। दोनों की सफल होने की संभावना ना के बराबर थी, लेकिन हेनरी ने हार नहीं मानी और खूब मेहनत की और टारगेट बनाया कि उसका बनाया हुआ प्रोडक्ट सबसे बेहतर हो। काफी टेस्टिंग के बाद उन्होंने अपना सफल प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक डोरबेल बनाया, जो बहुत ही तेजी से बिकने लगा और हेनरी ने देर रात तक अपने ग्राहकों के लिए काम किया। धीरे धीरे उनका बिजनेस बढ़ने लगा। उन्होंने कई नई प्रोडक्ट बनाए, जैसे कि जनरेटर और इलेक्ट्रिक क्रेन। 1857 में उसके पास 6000 पाउंड का ऑर्डर था, जो बढ़कर 12 महीने बाद 20,000 पाउंड तक पहुंच गया था। 1899 तक कंपनी की शेयर पूंजी 30,000 पाउंड हो गई। आज के टाइम में ये सब आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन उस टाइम की बात करें तो ये बहुत ही बड़ी रकम थी। इतने सफल होने के बावजूद भी हेनरी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो वर्ल्ड का सबसे शानदार कार बनाना चाहता था। बिजली का सामान बनाने वाली कंपनी का इतना सफलता का सीधा सा मतलब था कि दोनों दोस्त और भी बड़े प्रोजेक्ट में साथ में काम करेंगे। उस समय बहुत ही कम लोगों के पास कार थी। हेनरी रॉयल्स ने 1901 में सेकेंड हैंड 2 सिलेंडर वाली कार खरीदी, जो कि बिल्कुल चलने लायक नहीं थी, लेकिन हेनरी ने उसे अगले ही दिन चलने लायक बना दिया और आखिरकार उसने फैसला लिया कि उसे अपनी खुद की कार बनानी चाहिए।
1904 में उसने 3 कार बनाई जिसका मॉडल का नाम रॉयल स्टेन रखा। पहली कार उसने अपने लिए और दूसरी कार अपने बिजनेस पार्टनर के लिए और तीसरी कार उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को बेची जो उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उसने हेनरी को चार्ल्स रॉल्स नाम के एक कार डीलर से मिलाया। जब चार्ल्स रॉल्स हेनरी रॉल्स से मिले तो किसी ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी कि ये दोनों मिलकर इतना बड़ा इतिहास रचने वाले हैं, क्योंकि दोनों का बैकग्राउंड बिल्कुल ऑपोजिट था। जहां हेनरी रॉयल्स एक गरीब परिवार से आए थे, वहां दूसरी तरफ चार्ल्स रॉल्स एक अमीर परिवार से आए थे, लेकिन दोनों को कार के प्रति एक जैसा जुनून था। इस जुनून को लेकर दोनों ने मिलकर एक बहुत ही बड़ी नाम का ब्रांड रॉल्स रॉय बना दिया। चार्ल्स का जन्म 1877 में हुआ। चार्ल्स को बचपन से ही मैकेनिकल ऑब्जेक्ट को छेड़छाड़ करना बहुत पसंद था। चार्ल्स यूके में कार रखने वाले सबसे पहले लोगों में से एक था। उन्होंने 18 साल की उम्र में ही कार खरीद ली थी। उसी कार पर इतना दिलचस्पी था कि उसने एक अपना कार डीलरशिप खोल दिया। उनके डीलरशिप का नाम था CS रॉल्स एंड कंपनी, जहां वो फ्रांस से इंपोर्ट किए हुए कार को अंग्रेजों को बेचता था। चार्ल्स को लग्जरी कारें पसंद थी। वो 3 और 4 सिलेंडर वाले कार के प्रशंसक थे, लेकिन जब उन्होंने हेनरी द्वारा बनाई गई 2 सिलेंडर वाली कार चलाई तो वो रॉयल स्टेन की क्वालिटी को देखकर प्रभावित हो गए और उन्होंने तुरंत हेनरी को अपने साथ काम करने के लिए कहा दिया। 1904 में चार्ल्स रॉल्स और हेनरी रॉय ने मिलकर रॉल्स रॉय की नींव रखी। दोनों ही अपनी अपनी कला में माहिर थे। उन्होंने अपनी पहली कार रॉल्स रॉय 10 HP को चार्ल्स की कार डीलरशिप से 395 पाउंड से बेच दिया। उन्होंने ऐसे मात्र 16 कार बनाए थे। 1907 में उन्होंने 6 सिलेंडर वाली एक सिल्वर घोस्ट कार का निर्माण किया, जो कि एक सुपर स्मूथ कार थी। इसे लोगों ने बहुत पसंद किया। हालांकि 32 साल की उम्र में चार्ल्स की मृत्यु हो गई हवाई दुर्घटना में। 1914 में रॉल्स रॉय ने कार के अलावा हवाई जहाज के इंजन बनाना भी शुरू कर दिया। 1930 में रॉल्स रॉय ने एक स्पोर्ट रेसिंग कार बनाने वाली कंपनी को एक्वायर कर लिया, लेकिन उसी बीच 1933 में हेनरी रॉल्स की भी मृत्यु हो गई। दोस्तों, उम्मीद है आपको रॉल्स रॉय की कहानी जरूर पसंद आई होगी।